हमारे साथ हैं सीहेड मीडिया के समूह के डायरेक्टर कुमार सम्मत और हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ में पाठक जी, और इनसे हम चाय पे चर्चा कर रहे हैं। सम्मत जी, कैसा लग रहा है लाइव न्यूज़ चैनल पे आके? सर, लाइव न्यूज़ दिल्ली चैनल देख करके मैं बहुत खुश हूँ। पहले से आज बेहतर से बेहतर आपने इस चैनल को लेके गया, और पहले में और आज में क्या बताएं, दिन दूनी रात चौगुनी की तरह आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। और मेरी शुभकामनाएं, मेरी नहीं, हमारी पूरी टीम की, सीहेड मीडिया ग्रुप के सारे टीम के तरफ से आपको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और एडवांस में अग्रिम दीपावली की ढेर सारी हार्दिक बधाई। अच्छा, वरिष्ठ संपादक हैं आप हमारे सिने आजकल मैगजीन के, जो कि हम देखते रहे हैं, लोगों के सामने बड़ा अच्छा विचार हैं आपके। थोड़ा सा मैं थोड़ी जानकारी चाहूँगा। जैसा कि हमारे प्रेस में बहुत चल रहा है, हमारे प्रेस रिपोर्टर भाई बहुत सारे उत्सुक हैं कई बार जानने के लिए, क्योंकि आज पत्रकारिता का कुछ हनन हो रहा है। जैसे कि अभी हम जंतर मंतर पे हमारे सैकड़ों पत्रकार भाइयों ने अभी अर्नब गोस्वामी जी के बारे में कुछ बताया। जैसे कि तो अर्नब गोस्वामी पे अगर हम बात करें तो क्या अर्नब गोस्वामी जी के साथ कोई जाति हो रही है कि पुलिस ने जाति की है? बिल्कुल गलत किया है। किसी भी पत्रकार को, वो छोटा पत्रकार हो या बड़ा पत्रकार हो या वरिष्ठ पत्रकार हो, पत्रकार यदि गलती करता है तो उसको नियमानुसार, कोर्ट के अनुसार उसको बुलाना चाहिए, न कि ज़बरदस्ती किसी को पुलिस को भेज करके बिना सूचना दिए हुए, बिना कुछ किए हुए घर से अवैतनिक ढंग से उसको ले करके, अवैध ढंग से ले जा करके उसको जेल में बंद कर देना, उसके ऊपर FIR करना। हाँ, कोई भी पत्रकार गलत तो हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि सारे पत्रकार बढ़िया हैं और अर्नब गोस्वामी भी अच्छे हैं, लेकिन इसका निर्णय लेना पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम है, कोई कंप्लेंट आता है तो उस पर आप उस पर एक्शन ले सकते हैं, उनको अरेस्ट कर सकते हैं, कोर्ट में भेज सकते हैं। लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं किया जा रहा है। जो हमें दिखाई देता है, हमें नहीं, सारी जनता को दिखाई दे रहा है, जितने भी पत्रकार लोग हैं सब इसके खिलाफ हैं। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो उनकी पत्रकारिता को देख करके तकलीफ होती होगी कि ये कम दिनों में, कम समय में कैसे ये हाईलाइट होते जा रहा है कि ये और इनका चैनल, तो उनसे तो जलन होगी ही होगी। हमारे पत्रकारिता लाइन में ये सब है, एक दूसरे को देख करके सभी तो नहीं, कुछ लोग हैं, 2-3% है, वो जलन करते हैं, और वही 2-3% धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ा करके एक लंबी समूह बना लेते हैं। वो समूह एक बार दिखाता है कि अर्नब के या किसी भी वरिष्ठ पत्रकार जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको किसी तरह डिमोरलाइज करके उनको स्तर को नीचा दिखाया जाए, बस। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि बिना किसी कानून के प्रक्रिया के उनको गलत तरीके से अरेस्ट किया है। पुलिस का, महाराष्ट्र पुलिस का कहना है, मानना है कि उनको बाकायदा नोटिस दिया था गिरफ्तारी के लिए, तो उसके चलते क्या कहेंगे? नोटिस नहीं दिया? हाँ, नोटिस दिया था तो नोटिस तो दिखाए, नोटिस तो मांग रहे हैं उसको। कोर्ट भी मांगा, कोर्ट भी तो बोला था कि जो बिना नोटिस दिए हुए कैसे कि ये अवैध ढंग से आपने इसको अरेस्ट किया है, तो वहाँ तो दिखाना चाहिए ना, उनको दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? यदि वो अरेस्ट नोटिस देकर अरेस्ट करते तो पुलिस कस्टडी में उनको रखा जाता। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पाठक साहब हैं, हम जानना चाहेंगे इनसे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम जानना चाहेंगे अर्नब गोस्वामी जी जो अपने चैनल पे जो बोलते थे, उनकी कार्यशैली से आप खुश हैं? देखिए, एक बात, मैं एजेंसी का जर्नलिस्ट रहा हूँ, और एजेंसी से ही एक भाषाई सभ्यता, संस्कार बनता है, जैसा कि आप लोगों का भी प्यार रहा है, शुभकामना रहा है। उसमें 2 बातें हैं। एक तो पहला, ये अर्नब गोस्वामी जी की पत्रकारिता नहीं कर सकते। इसका रीज़न ये है कि अगर हम किसी से सवाल करते हैं तो आमने सामने करते हैं। कहीं स्टूडियो में बैठ कर के किसी से कोई सवाल पूछना, ये कोई पत्रकारिता के नॉर्म्स के खिलाफ है, नंबर 1। नंबर 2 कि अर्नब गोस्वामी के साथ जो अभी जो घटना घटी है, गिरफ्तारी हुई है, जो कुछ भी हुई है, तो गिरफ्तारी हुई है तो कुछ मामले हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम इनके गिरफ्तारी के खिलाफ हैं। इस तरह से गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, और भी कोई तरीका एडॉप्ट किया जाना चाहिए। नंबर 3 कि अर्नब गोस्वामी के मामले गिरफ्तारी से लोकतंत्र पर हमला हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे लाखों साथी हैं जो गांव में पत्रकारिता करते हैं,
छोटे कस्बों में करते हैं, उनके ऊपर रोज ऐसी घटनाएं बीतती है, इसको कोई सुनने वाला नहीं है। हमें तो ये नहीं समझ में आती कि जो अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया तो लोकतंत्र खतरे में आ गया, प्रणव राय के टीवी पर जो है आघात हुआ तो लोकतंत्र खतरे में आ गया, लेकिन ये पत्रकारों की लड़ाई में कहाँ साथ होते हैं? आप एक भी दृष्टांत दीजिए कि जो ये पत्रकारों की लड़ाई में अगर साथ रहे हो, तब तो ये पता चले कि जी ये लोकतंत्र पर हमला हो गए। ये लोग दूसरे तरह के लोग हैं, इससे कोई पत्रकारों का लेना देना नहीं है। कुछ लोग इनसे ज़रूर जुड़े हुए हैं जो इनको लगता है कि जो इनकी गिरफ्तारी से लोकतंत्र पर हमला हो गया। ऐसा लोकतंत्र पर कुछ भी हमला नहीं हुआ है। अगर सच्चाई में हमला है तो हमारे साथी गांव में मारे जाते हैं, उनको वेतन नहीं दिया जाता, मुफ्त में काम कराया जाता, ये सब लोकतंत्र पर हमला है और इसको हम लोगों को देखना चाहिए, जिसके लिए हम लोग लड़ते आ रहे हैं। पाठक साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही, बड़े तारीफ़ काबिल शब्द हैं इनके कि पत्रकारिता पे हमला उसके कार्यशैली पे है। यानी हम अर्नब के पक्ष में बिल्कुल नहीं हैं। अर्नब के अगर गलत किए तो उसको सज़ा जरूरी मिलनी चाहिए, लेकिन पत्रकारिता के साथ आघात नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले तो पत्रकार को अपने आप को साबित करना पड़ता है कि मैं पत्रकार हूँ। मैं किसी को गाली दे करके या किसी को गलत बोल करके अपने आप को बड़ा साबित नहीं कर सकता। वही हम बता रहे हैं हमारे साथी कि अर्नब गोस्वामी अगर मतलब कोई बोलता है और कोई गलत समझता है तो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन अर्नब जी के बारे में हम एक बात कई लोगों से हमने विचार भी जाने हैं, पब्लिक में कई विचार जाने हैं कि वो पब्लिक भी जानना चाहती है कि हमारे 50 केस ऐसे आए हैं जो पत्रकारों के साथ छोटे छोटे कस्बों देहातों में पत्रकार। अब नंबर 2 आया अर्नब गोस्वामी जी का। भाई अर्नब गोस्वामी जी, आप पत्रकारिता करिए, इसमें कोई दुराई नहीं है, करना भी चाहिए। आप सवाल भी पूछ सकते हैं आमने सामने। हमें संविधान इजाज़त देता है कि हम किसी अमुक आदमी से आमने सामने सवाल पूछें। ये नहीं कि हम स्टूडियो में बैठे हुए हैं और पूछ रहे हैं लंदन में, ऐसा नहीं चलता पत्रकारिता में। तो इन्होंने जो अपना खड़ा किया था तो उसकी तो सज़ा तो थोड़ी बहुत मिलती ही है। इसके बावजूद भी हम नहीं चाहते कि किसी भी पत्रकार के साथ आप बलपूर्वक किसी तरह का प्रयोग किया जाए, लेकिन अर्नब और प्रणव राय के टीवी के जो नुमाइंदे हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको गांव गुड़वार और कस्बे जो हमारे हजारों पत्रकार सड़क पर है, उनको भी देखना चाहिए। उनको भी ये उठाना चाहिए कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट बने। उनको भी ये उठाना चाहिए कि हमारे पत्रकारों की आर्थिक स्थिति कैसे सुदृढ़ हो। केवल उन पर हमला होने से लोकतंत्र पर हमला नहीं होता, ये उनको अच्छी तरह समझना चाहिए। ये उनका बिजनेस है, हम लोग इसके खिलाफ हैं। तमाम देश भर के प्रबुद्ध पत्रकार उनके इस आइडिया के खिलाफ है। अच्छा सम्मत जी, हम जानना चाहते हैं कि वाकई आपका मानना ये है कि गिरफ्तारी का तरीका गलत हो सकता है, हम भी मानते हैं। क्या अर्नब गोस्वामी की रिबेट आपने कभी सुनी है? हाँ, क्यों नहीं सुना है, डेली सुनता हूँ। अर्नब गोस्वामी जी जो चीख चीख करके मतलब लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों को दबाने जैसा काम करते हैं, आपने ऐसे किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को इस तरह की लैंग्वेज बोलना क्या शोभा देती है पत्रकार को? नहीं, वो जो भी बोलते हैं वो प्रूफ के साथ बोलते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं किसी भी मुख्यमंत्री को बोलना वो ठीक नहीं है, लेकिन वो जो भी बात करते हैं डिबेट में वो प्रूफ के साथ करते हैं। और अभी पाठक जी ने बोला ना कि छोटे हाँ, प्रूफ हमारे पास क्या चीज़ है, प्रूफ अलग चीज़ हो जाती है। हम ये हमारे मुख्यमंत्री के लिए हम क्या उनके खिलाफ प्रूफ क्या होगा हमारे पास में? मुख्यमंत्री को, एक पुलिस कमिश्नर को हम एकदम से डायरेक्ट बोलते हैं, प्रूफ होगा उनके पास, लेकिन ऑनलाइन इस तरह बोलना कहाँ तक सही है? नहीं, वो इसलिए बोलते हैं ना कि वो सारी चीज़ों को छुपा लेता है लोग। मुंबई पुलिस मुंबई सरकार के बदौलत चल रही है, इसीलिए वो बोलते हैं। ये जानना आपकी अच्छी बात लगी, मैं ज़्यादा किसी के उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये जानूँ इनको जमानत मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिली? मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए जमानत। क्यों नहीं मिली? वो न्यायालय का प्रक्रिया है, ये तो न्यायालय का प्रक्रिया है। न्यायालय उचित समय पर उचित सम्मान करेगी, उनको काम करेगी। तो न्यायालय से तो आप आगे नहीं है? बिल्कुल नहीं है, न्यायालय के पीछे ही है। न्यायालय जो निर्णय लेगा उस पर हम लोग का मान्य है, वो किसी भी केस में। एक तरफ आप ये कहते हैं कि वो हमारे को सबूत के साथ बोलते हैं, वो सबूत न्यायालय के सामने न्यायालय ने क्यों नहीं माने?
अरे इसलिए बताइए, देखिए जो टीआरपी घोटाला था, टीआरपी घोटाला में आकर के मुंबई का पुलिस कमिश्नर ये बोलता है कि उसमें टीआरपी घोटाले में अर्नब गोस्वामी का यानी आरटीबी का नाम है, लेकिन उसमें था ही नहीं। तो इस पर ये चीज हमारी न्यायालय देखेगी, हम तो देखने वाले कोई नहीं, हम तो कह तो सकते हैं ना। आपके ऊपर कोई मर्डर का या किसी चीज का बेबुनियाद आपको लगा दिया, सबूत आज हमारे पास नहीं है, हमारे पास भी नहीं है सबूत, तो कोर्ट ही देखेगा। था ना, उसके पास था, आपके पास नहीं है ना? नहीं, सबके पास था सबूत, लेकिन उन्होंने झूठ बोला। उसके पेपर में लिखा हुआ नहीं है, उसमें दूसरे कंपनी का नाम लिखा हुआ था, उसमें आरटीबी का नाम बोल रहा है कि रिपब्लिक भारत का इसमें नाम है, नाम था ही नहीं उसमें। तो आपका मानना यह है कि वो न्यायालय जो उसको सजा दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं? नहीं, सजा नहीं, जो कर रहे हैं लोग सरकार के मुताबिक जो चल रही है वहाँ की सरकार, और राज्य सरकार नहीं है कहीं पे, हर जगह है ना राज्य सरकार। आप पाठक जी ने बोला ना कि छोटे मोटे गाँव के पत्रकारों का। एक क्वेश्चन और है, आखिरी क्वेश्चन आपसे हमारा, ऐसा क्या कारण है पत्रकार एक हर दिल अजीज होता है, उसको किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं रहना चाहिए, वो सावधान मतलब सभी के बारे में बात करता है तो वही पत्रकार माना जाता है। आपने देखिए पत्रकार में क्वेश्चन उठाना जायज़ है, पत्रकारिता में क्वेश्चन पूछना जायज़ है, लेकिन विशेष व्यक्ति से पूछने को कितना सही मानते हैं? नहीं, विशेष व्यक्ति से प्रश्न पूछने लायक है तो पूछा जा सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री के से प्रश्न नहीं पूछते हैं लोग, सभी लोगों ने पूछते, पब्लिक पूछती है, पब्लिक गाली देती है। किसी पत्रकार ने आज तक मतलब प्रधानमंत्री से पूछा? काहे नहीं पूछा, बहुत ने पूछा। अर्नब गोस्वामी ने पूछा, उनका इंटरव्यू देखिए ना, वो इंटरव्यू पाते हैं रजत शर्मा के ऑफिस में या आपकी अदालत में आए, कई चैनलों पर, हर चैनल पर तो उनका इंटरव्यू चलता है, सब लोग प्रश्न पूछते हैं उनसे, सब लोग प्रश्न पूछते हैं। आप सब लोग नहीं, आप आज तक आपकी अदालत में नेहरू स्टेडियम में खुलेआम पब्लिक से प्रश्न पूछने के लिए उनको आदेश दिया गया था कि कोई भी पब्लिक पूछ सकता है प्रधानमंत्री से, किसी भी प्रश्न कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। सर पाठक साहब कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रश्न पूछने का अधिकार है मुझे, संविधान ने मुझे प्रश्न पूछने का अधिकार दिया है, लेकिन संविधान ये भी कहता है कि उस प्रश्न का जवाब मुझे धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए। लोग सुनते नहीं है। अब इनकी बीमारी ये है कि ये स्टूडियो में बैठ के चिल्लाते हैं, किसी को गाली गलौज करते हैं। ये पत्रकारिता के सिद्धांत और वसूल के खिलाफ है। अगर ये कंसेस कराएं कि जो आम पत्रकारों में इसकी क्या प्रतिक्रिया है, तो इनको लगेगा कि 99% पत्रकार इसके खिलाफ हैं। हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। हमारे पास किसी का सबूत हो सकता है, लेकिन हमें यह अधिकार नहीं है कि मैं किसी को असंवैधानिक तरीके से गाली गलौज करूं और मर्यादित बातें कहूं। जो इन लोगों ने जो मचा रखा है, इससे अन्य पत्रकारों पर भी आक्षेप आया है, इससे बचना चाहिए हम लोगों को। और अगर इन लोगों को तनिक भी जेहन में कुछ हो तो ये लोग आम पत्रकारों के लिए लड़ाई और संघर्ष में साथ हैं, तब इन्हें पता चलेगा कि किस ढंग की व्यवस्था है और मुझे क्या करना चाहिए। हमारे साथ पाठक जी बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। कॉल कर दिया। ऐसा क्या कारण है जो कि वो सोनिया को नीचा दिखाना चाहते हैं? देखिए, पत्रकारों की सबसे बड़ी, ऐसे पत्रकारों की सबसे बड़ी विडंबना ये होती है कि अगर हम किसी चीज़ से मोटिवेटेड होते हैं तो मुझे एक पक्ष इस्तेमाल करता है दूसरे पक्ष के लिए। इससे हम लोगों को बचना चाहिए। कुछ ऐसे अर्नब गोस्वामी टाइप के लोग हैं जो सरकार के हाथों में, दलों के हाथ में खेलते हैं, तो इन्हें भुगतना पड़ता है। मैं 4-5 लोगों का नाम, हमारे यूएनआई में 3 साथी जो है सरकार के हाथ में खेलते थे। इनको SC/ST मामलों में तिहाड़ जेल जाना पड़ा क्योंकि इन्होंने एक कर्मचारी को गाली दी थी। और इनकी हस्ती ये होती है कि इन पर पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस ने तो हाथ डाला है, लेकिन दिल्ली पुलिस इन पर हाथ नहीं डाल पाए थे, इनको अदालत से जाना पड़ा था। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हम अपनी स्तर में इस ढंग का सुधार करें, हम अपने कम्युनिटी, अपने साथियों के साथ मिल करके रहें, ताकि उनको ये लगे, और अपने आचरण में सुधार करें। हमें सवाल पूछने का इजाजत है तो हम आमने सामने किसी से पूछ सकते हैं, उनका जवाब आ सकता है, उन पर क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम स्टूडियो में बैठ करके किसी आदमी को जो है
अवांछित तरीके से सवाल करें। करें तो दिल्ली राज्य सरकार के बारे में आज तक मैंने जो अपनी नज़र में उन्होंने कोई बात आज तक अर्णव गोस्वामी ने नहीं की, क्यों? नहीं की। अब देखिए इनका तो खेल तो आप जानते हैं, आप तो टीवी वाले पत्रकार हैं, हम लोग जो है एजेंसी वाले हैं, तो दोनों में अंतर है। जिनकी सेटिंग बैठ जाती है उनको अच्छा लगता, जब अंदर जाने लगते हैं तो तब इनको बुरा लगता। अब आप लीजिए सुभाष जी का जो है चैनल जी वाले हैं, अब सुधीर चौधरी जेल चले गए तो इनको बुरा लग रहा था, जेल से बाहर आ गए तो इनको अच्छा लगता है। अर्णव गोस्वामी तब तक खेलते थे, तब तक खेलते रहते हैं जब तक इनको कुछ अपना रहता है, और जब आप जेल चले गए तो इनको लोकतंत्र पर हमला होता है। इसी तरह से आपको रवीश कुमार हैं, ये भी खेलते हैं तो इनके साथ भी होता रहता है। तो ये तो चलेगा, अगर आप उस गेम में जाओगे तो आपको झेलना भी पड़ेगा, और इससे कोई पत्रकारों की सेहत पर कोई खतरा नहीं है। सारे पत्रकार सुरक्षित है, पत्रकार अपनी लड़ाई लड़ना जान। मेरे ख्याल में तो उनको जमानत मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिल रही है तो कोई तो कारण होगा। हाँ, कुछ तो है, कुछ तो दाल में कुछ ब्लैक बैग या है। तो जो हमारे न्यायाधीश हैं, पढ़े लिखे हैं, वो भी सब जानते हैं कि किसको जमानत देनी है, किसको नहीं देनी। लेकिन कुछ लोग हमारे जानबूझ के जो लोग कहते हैं कि जी जमानत हो जानी चाहिए। जब हो जानी चाहिए तो आज 10 दिन हो गए, पहले दिन ही हो जानी चाहिए थी। तो इसमें अब पब्लिक कुछ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये आप लोग नहीं जानते, कानून की लड़ाई है। लड़ाई बाकी ये बड़ी बातें हमारे लेवल की बातें नहीं है, ये जो हमारे समझ आ जाए, ये उनकी समझ आती है, हमारे समझ नहीं आती है। हम तो यहाँ पे ठीक है, ठा बस। अर्णव गोस्वामी के साथ बीजेपी को छोड़ के और कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा है, कोई भी दल। ऐसा क्यों? नहीं, मैं ये नहीं मानता, सभी लोग उठा रहे हैं। जैसे सभी पार्टी को छोड़िए ना, पूरी पब्लिक उठा रही है। पब्लिक पार्टी को छोड़िए, पार्टी के बेसिस पे नहीं चलता है कानून, पार्टी नहीं पब्लिक के ऊपर चलती है। पब्लिक को दिख रहा है, पब्लिक में जितने भी जज हैं, रिटायरमेंट जज हैं, वकील हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, सब लोगों ने इसके खिलाफ बोला है कि ऐसा कानून नहीं बना हुआ है कि बिना ऐसे करके अरेस्ट कर लिया जाए। लेकिन किस वजह से उनको अरेस्ट किया जा रहा है वो तो बाद में पता चलेगा, और उसको जो भी जिसकी गलती होगी उसको तो भुगतना ही पड़ेगा। हम हो या कोई नहीं, भुगतना पड़ेगा। नहीं, गलती अगर की है तो भुगतना है ना। नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, अभी कानून का सहारा लिया जा रहा है और कानून के बारे में सोचा जा रहा है कि किस। अभी तो शुरुआत है भुगतने की, बाकी भुगतेंगे नहीं भुगतेंगे ये बात की बात है। फिलहाल शुरुआत हो चुकी है कि अच्छों की बुरी ये पता नहीं अभी। ये हमारे पब्लिक के विचार थे, हमारे कुछ जर्नलिस्ट थे जो हमारे पक्ष विपक्ष होता है, हर जगह होता है। हमारे कुछ नाराज भाई भी होंगे क्योंकि पत्रकारिता पे चोट लग रही है। मैं भी एक पत्रकार हूँ। मुझे धन्यवाद आप लोगों का हमारे लाइव न्यूज़ पे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।